चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के। मन का सहयोग कर दिया ताकि ये उल्टे कर्म करे और मेरे जाल में यहीं पड़ा रहे। उसके लिए आत्मा रोती है अपने भगवान के चरणों में। मैं तो दे दी है बालम अंधे नू, मैं तो दे दी है बालम अंधे नू, मैं तो दे दी है बालम, मैं तो दे दी है बालम अंधे नू, मैं तो दे दी है बालम, मैं तो दे दी है बालम अंधे। चतुर विवेकी शब्द पहचान के समझावे खंदे नू। चतुर विवेकी शब्द पहचान क्या समझावे खंदे नू। तन मन धन कुर्बान कीजिए, शीश चढ़ावे जंदे नू। मैं तो दे दिए बालम अंधे नू, मैं तो दे दिए बालम, मैं तो दे दिए बालम अंधे नू, मैं तो दे दिए बालम। जा सतगुरु की मैं कुर्बानी, जो काटे यम के फंदे नू। जा सतगुरु की मैं कुर्बानी, जो काटे जम के फंदे नू। 5-25 अस्थिर कर है, दूर कर दुख दुंदे नू। मैं तो दे दिए बालम अंधे नू, मैं तो दे दी है बालम अंधे नू, मैं तो दे दी है बालम अंधे नू। मैं तो दे दी है बालम, मैं तो दे दी है बालम अंधे नू, मैं तो दे दी है बालम। कर प्रणाम परम पद पावे, पवन चढ़े ब्रह्मरंदे नू। कर प्रणाम परम पद पावे, पवन चढ़े ब्रह्मरंदे नू। गरीब दास ये बगल विद्या है, कोई जाने खेल खिलंदे नू। मैं तो दे दिए बालम अंधे नू, मैं तो दे दी है बालम अंधे नू, मैं तो दे दी है बालम अंधे नू, मैं तो दे दी। कर प्रणाम परम पद पावे, पवन चढ़े ब्रह्मरंदे नू। कर प्रणाम परम पद पावे, पवन चढ़े ब्रह्मरंदे नू। गरीब दास ये बगल विदा है, कोई जाने खेल खिलंदे नू। मैं तो दे दिए बालम अंधे नू। आत्मा रो रही है, भगवान के चरणों में परमात्मा की एक रूमर इस अंधे के साथ लगा दी। इस काल के
देखो पुण्यात्माओं, सदग्रंथों में जो वास्तविकता लिखी है समाचार पत्रों के माध्यम से समाज के सामने आ रही है, और पुण्यात्मा पढ़कर सदग्रंथों से मिला भी रहे हैं, और मिलाने के बाद भी मन आंखें देखकर भी अंधा होकर बैठ जाता है, आगे नहीं सोचने देता आत्मा को। इसमें आगे भी ये लिखा कि नाम ले लो, आके पीछा छुटवा लो। जैसे ये दास बाहर सत्संग करने लगे थे, नगर नगर में जाकर सब बहन भाई आते थे, सत्संग सुनते थे, प्रोजेक्टर पर अपनी आंखों देखते थे, घर जाकर के अपने सदग्रंथों से मिलाते थे, ये भी स्वीकार कर लेते थे कि सचमुच सत्य लिखा है, पर हम नाम नहीं ले सकते। बता, इसमें यू मन रोक रहा है, अंधा। कहते हैं मैं तो दे दी बालम अंधे नु। आत्मा मन का सहयोग मांगती है, ये भगवान से दूर है तब तक, और जब इसका भगवान से कनेक्शन जुड़ जाएगा फिर मन को पटक देगी उठा के, इसको अपना वास्तविक पति मिल जाएगा। जब तक इसका कनेक्शन नहीं होता, नाम ग्रहण ये नहीं करती आत्मा, तब तक ये मन के आधार से चलती ही रहती है, मन इसको रोकता है, ये रुक जाती है। और जब परमात्मा का सहयोग मिल जाता है फिर ये मन की नहीं सुनती। आप यहाँ आ रहे हो, ये मन का सहयोग नहीं रहा आपके साथ, आपने मन का साथ छोड़ दिया है, आपने परमात्मा का, आत्मा ने परमात्मा का साथ ग्रहण कर चुकी है, इसलिए आप यहाँ आ रहे हो। नहीं तो यहाँ नहीं देखती, अपनी साथ डरा दे, कहीं नो ना हो जा, पाछे ते गड़बड़ ना हो जा, कोई नुकसान ना हो जावे, और सारा परिवार बैठा रहा, नुकसान होना हो जब सारा ही हो जावे। एक नगर में बता रहे थे कि सारा परिवार ऊपर सोए और नीचे चोर सारा सामान काट ले गए, तो चक्का बेलन भी ना छोड़ा, गर्मी आ गए दिन थे। बता, सारा परिवार वहीं था, नाश हो गया, कति पैसे भी 2-3 लाख रुपए निकाल लेंगे। तो यहाँ आने से ये ज्ञान होगा, भाई हमारे उखाड़े नहीं है, हमारा रखवाला ही कोई और है, वही हम सोएंगे वो रखवाला रहेगा, आपके चारों तरफ घूमा करेगा, आपके घर पे भगवान आपके निकट नहीं आने देगा किसी को। हम उसको भूल चुके हैं। तभी तो आत्मा जब परमात्मा का साथ ग्रहण कर लेगी फिर या मन के साथ नहीं चलेगी, इसलिए मन को अंधा कहा है। क्या बताते हैं, चतुर विवेकी शब्द पिछाने के समझावे खंडे नु। समझदार तो दो बातों में समझ जाएगा। गीता जी जब सही कह रही है फिर कि अग्रम मग्रम के करना, जब हमारे सदग्रंथ ये बता रहे हैं फिर अग्रम मग्रम क्या है, ले नाम और पीछा छुटवा। छोड़ो निकम्मे संतों ने जिन्हें अभी तक ज्ञान ही नहीं बताया हमारे को, उनको स्वयं ज्ञान नहीं था, वो शास्त्र और साधना बताने वाले मूर्ख थे। कहते हैं चतुर विवेकी शब्द पिछाने, समझदार व्यक्ति तो इन सब प्रमाणों को पहचान लेगा, सदग्रंथों में लिखे ज्ञान को स्वीकार कर लेगा। और के समझावे खंडे ने, क्या कहते हैं कई भक्त की बात आपकी सच्ची पर नाम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते कि कैसे छोड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, हमारे तो बहुत प्यार हो गया इनमें। उनको ये समझना चाहिए, ज्ञान पूरा सुनो। जैसे उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वर्ष है, ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब जैसे आप कोई पौधा लाओगे, आम का पौधा लाते हो नर्सरी तक, क्यों कैसे बीजेंगे हम उसको, उसकी मूल को, जड़ को जमीन में गड्ढा बनाकर लगाएंगे, मिट्टी से ढक देंगे, उसमें फिर सिंचाई पूजा करेंगे उस जड़ की, और टहनियां बड़ी होंगी। जड़ में की हुई पूजा, वो सिंचाई टहनियों को बड़ा करेंगे, वो फिर वृक्ष बनेगा, और वृक्ष बन करके फिर तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखाओं का ये आम लगेंगे, वो फल लगेंगे। तो टहनियों को छोड़ना नहीं, वृक्ष से तोड़ना नहीं होता। हम क्या कर रहे हैं अनजानपने में, हम टहनियों को तो नीचे जमीन में गाड़ रहे हैं। हमने टहनियों तो नीचे गाड़ रखी है जमीन में, और जड़ ऊपर न कर रखी है, और उन टहनियों को पूजा कर रहे हैं, पानी सींच रहे हैं,
तो सारा वृक्ष भक्ति रूपी पौधा सूख गया आपका। इसको सीधा करना, बस कुछ भी नहीं करना, ना छोड़ना। मूल की पूजा करो। ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के भगवान है, आपके किए कर्म का फल इन्होंने देना है। इतनी सी बात थी। पर इन ज्ञान इन संतों ने सारा काम उल्टा कर रखा है। सारी पढ़ाई आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रखी है। बड़ी आत्मा उस ज्ञान को पक्का मानती है। शास्त्रों में लिखे आंखा देख कर भी न्यो कह क्यों कर छोड़ना है ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे छोड़ना ही नहीं है। ये तो आपको, ये तो तुम न गणेंगे, बल्कि उल्टे ठोक रहे इनको। अब जैसे गीता जी के 16वें अध्याय में लिखा है कि ये शास्त्र विधि त्याग का जो मनमानी साधना करते हैं, पिछले स्वभाव से प्रभावित होते हैं और ये मुझे भी दुखी करें और इन कमलों में बैठे भगवानों को भी, पूर्ण परमात्मा को भी क्रश करते हैं। इन नर अधमों को, इन दुष्ट व्यक्तियों को, मनुष्यों को, जीवों को घोर नरक में ठोकूंगा। ये गलत साधना करें और साथ में गुट्टी शुट्टी भी लगाते हैं, बीड़ी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, फिर घंटी बजाते हैं मंदिर में और मस्जिदों में जाके। तेरा गजब है। तो यहां बताना चाहते हैं ये साधना शास्त्र विरुद्ध करें। तन मन धन कुर्बान कीजिए, शीश चढ़ावे जिंदे नू। ये मुर्दों की पूजा छोड़ के जिंदे संत को, जीवित जो संत है और वो परमात्मा जिंदे रूप में आए थे, सत कबीर महाराज कहते हैं शीश चढ़ावा उस जिंदे नू। कबीर परमात्मा के निमित्त पर अपना शीश समर्पण कर दे। शीश कोई काटने से नहीं समर्पण किया जाता। शीश कैसे समर्पण होता है? गुरुदेव की एक एक बात की आज्ञा का पालन करे, पर विवेक के साथ जो संकेत करते हैं उस तरह से लें। एक समय गुरुदेव ने अपने 4-5 शिष्य बैठे थे, उनसे कहा भी पहले तो ये शिक्षा दी कि गुरु की आज्ञा का पालन जो नहीं करता वो प्राणी, वो साधक फेल हो जाता है। गुरु की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए शिष्य को, वही सफल होता है। और जो गुरु आज्ञा का पालन नहीं करता वो भक्तिहीन प्राणी हो जाता है, नरक में जाता है। कुछ देर के बाद कहते हैं कि बच्चों मेरी आज्ञा का पालन करो। शिष्य कहने लगे हुक्म करो गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा कि मेरे सिर में 5-5 जूते लगाओ। अब धर्म संकट में पड़ गए। गुरुजी का जूते लाओ, माँ बाप लगे, और नहीं लगावें तो गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। तो ये दोनों काम कैसे हों? अब बैठे रहे नहीं, असमंजस में पड़ गए, स्तब्ध हो गए। तो फिर क्या हुआ? थोड़ी सी देर में बात इंतजार करते रहे गुरुदेव की, कोई आगे आए, नहीं आया तो कहा कि भी मैंने आपको क्या शिक्षा दी थी? क्या शिक्षा दी थी कि गुरु की आज्ञा का जो पालन संत भक्त नहीं करता वो नरक जाता है। देख लो बच्चों, तुम कानून तोड़ रहे हो। इतने में एक भक्त उठा, अपना जूता निकाला, गुरुदेव के निकट जाकर के अपने ही शीश पर 5 मारे, पट्टाए पट। अब गुरुदेव ने कहा भाई बेटा डांडी मत मारे, मैंने मेरे सिर पर कहा था, तेरे पर नहीं कहा। तब उस बच्चे ने कहा, शिष्य ने कहा गुरुदेव ये दास का शीश भी तो आपका ही तो है, ये भी तो आप ही का है मालिक। इस तरह शीश देना होता है। यहां क्या कहते हैं? चतुर विवेक की शब्द पछाण, क्या समझावे खंदेनु। तन मन धन स कुर्बान कीजिए, शीश चढ़ावे जंदेनु। ऐसे शीश देना होता। गुरु आज्ञा का पालन करे, पर विवेक के साथ संकेत समझे क्या कहना चाहते हैं। इतनी बुद्धि भी होनी चाहिए। तो क्या आगे क्या बताते हैं? मत दे दी है बाल में गूंगे नू, मत दे दी है बाल में गूंगे नू, मत दे दी है बाल में गूंगे नू, में गूंगे नू, मत दे दी है बाल में।
जा बालम दी बल बली जावा जो ध्यान लगावे ऊंगे नु जा बालम दी बली बली जावा ध्यान लगावे ऊंगे नु छाड़ा मूल फूल के तोड़े कहाँ चढ़ावे सूंगे नु मत दे दिए बालम गूंगे नो मत दे दिए बालम गूंगे नो मत दे दिए बालम दूध गऊ दा बछे बिटाला क्या चढ़ावे चूंगे नु गऊ दूध गऊ दा बछे बिटाला क्या समझावे चूंगे नु या तन देही विनस जाते है भोर आनियो गूंगे नु मत दे दिए बालम गूंगे नु मत नो मत दे दिए बालम गूंगे नु मत दे दिए बालम गूंगे नु ये तन देही हाथ न आवे कहा करोगे रूंगे नु ये तन देही हाथ न आवे कहा करोगे रूंगे नु नग नारायण भूल रहे हो क्या परखो मोती मूंगे नु मत दे दिए बालम गूंगे नु मत दे दिए बालम गूंगे नु मत गूंगे नु मत दे दिए बालम गूंगे नु नग नारायण भूल रहे हो क्या परखो मोती मूंगे नु नग नारायण भूल रहे हो क्या परखो मोती मूंगे नु गरीबदास न्यो साखा सोख है बीज न बोया ढूंगे नु मत दे दिए बालम गूंगे नु मत गूंगे नु मत दे दिए बालम गूंगे नु मत दे दिए बालम गूंगे नग नारायण भूल रहे हो क्या परखो मोती मूंगे नु नग नारायण भूल रहे हो क्या परखो मोती मूंगे नु गरीबदास न्यो साखा सुख है बीज न बोया ढूंगे नु मत दे दिए बालम गूंगे नु मत दे दिए बालम गूंगे नु मत दे दिए गूंगे नु सत साही। अब क्या बताते हैं, अब राम नाम के लिए सत्संग के लिए कोई बहन अपने पति को, भाई को, बहन पिता को, किसी को प्रेरणा देते हैं, या भाई अपनी बहन को, मात को, पिता को, पत्नी से कहते हैं तो सत्संग के नाम पे कहते लड़ना हो जाएंगे, कह कति मौन हो जाएंगे, बोल रहे को ना गूंगे। तो ये सारा मन ही करा रहा है। तो यहाँ के क्या कह रही है आत्मा के मैं तो दे दी बालम गूंगे नु। परमात्मा के विषय में जिक्र करते हैं तो मौन हो जाता है या फिर कोई और कहानी शुरू कर। अब फिर क्या बताते हैं कि जा बलम दी बलबल जावा ध्यान लावे ऊंगे नु। सिंपल लैंग्वेज प्रयोग रखी भगवान ने, वही ज्ञान है चाहिए संस्कृत में बोल कर सुना दे। अब हमने कोई जाना है रोहतक और कोई रास्ता बता रहा, रास्ता पूछना है, उसने कोई अंग्रेजी में बता दे चाहे हिंदी में, पर उस लैंग्वेज में बता दे जिसमें अगला समझ जाओ तो और बढ़िया काम होता है। अब वो संस्कृत बोला, वो किसी और तो पूछ नहीं पड़ा भाई के कहे बता, कोई पा जाता है, वो के बेरा किसा ट्रांसलेशन कर दे कि तो और जा छोड़े। तो परमात्मा ने सीधी सिंपल लैंग्वेज में ये 600 साल पहले वही अमृत ज्ञान कबीर परमेश्वर ने बोला था, साधारण भाषा में जो आम आदमी समझ सकता है,
जो आज सभी सदग्रंथों में प्रमाण मिल रहा है। लेकिन उस परमात्मा को ये 4 अक्षर संस्कृत के सीखने वाले क्या कहते रहे, वो तो अनपढ़ है, अशिक्षित है, मूर्ख है, दुनिया को जाल में फंसा के चला गया। अरे तेरा गजब वही है। कारण यही था कि वो संस्कृत में सदग्रंथ थे, उसका ट्रांसलेशन न करना आया, ना अपनी थ्योरी सारे समाज में शास्त्र विरुद्ध जो ज्ञान था वो प्रवेश कर दिया। अब ये इतना जटिल काम हो गया है, इस सत्य को सत्य आपके हृदय में जमाने के लिए एक प्रमाण के, एक सत्य को सत्य ही, परमात्मा को परमात्मा ही सिद्ध करने के लिए 25 प्रमाण देने पड़ते हैं। और तब भी गूंगा मन मान तमा नरनाथ ना अभिमान, अंधा आंखों देखकर कानों सुनकर सब प्रमाण भी यो मन नहीं मानता। लेकिन अब मानना पड़ेगा इसको। अब शिक्षा, अब 21वीं सदी आ गई, 20वीं सदी से शिक्षित समाज शुरू हुआ है और 21वीं सदी में डूंडा पाट जाएगा, पूरी नहीं उठेगी 21वीं सदी। अभी कुछ ही दिनों में पूरे संसार में परमात्मा का ये ज्ञान प्रचार होगा और पछताया करेंगे पुण्यात्मा, देख कितने डरे डोहा थे, हमें कहाँ क्या कर रहे थे, करना क्या चाहिए था, ये कर क्या रहे थे। उसके विषय में बता रहे हैं कि जा बालम दी बलबल जावा, जो ध्यान लगावे ऊंगे नु माने उधर को, ये संसार की ये सब मनमुखी साधना त्याग के और ब्रह्मा विष्णु महेश परब्रह्म की भी पूजा को छोड़ के और ध्यान लगावे ऊंगे नु। एक लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है ये हरियाणा में, इंगे ने रूंगे ने क्या करें, इंगे ने इधर ने, ऊंगे ने उधर ने, तो कहते कि जो ध्यान लगावे ऊंगे ने ऊपर ने, पूर्ण परमात्मा की तरफ ध्यान लगावे, उसको याद करे, उसी की पूजा करे, तो उस मन के ऊपर, उस पुण्यात्मा के ऊपर बलबिल जावा, यानी उस बलिहारी हो उस पे। छाड़ा मूल और फूल के तोड़े कहा चढ़ावे सूंगे नु। अब मूल तो पूजा छोड़ दी मूल की तरह, फिर कित के फूल लगेंगे, कहाँ के तुम फल तोड़ोगे। कहते छाड़ा मूल फल के तोड़े, उसका फल के प्राप्त होगा। मूल तो त्याग दिया, टहनियों को उल्टा गाड़ रखा, पूजा उसकी पौधे को उल्टा बीज रखा, तो क्या फल प्राप्त करोगे। अर्थात शास्त्र साधना कोई लाभ नहीं देगी। अब जैसे आप यहाँ परमात्मा के चरणों में आ रहे हो, आपको यहाँ पर मूल सौदा तो आपका मोक्ष है, जन्म मृत्यु से रहित होना, ये तो आपका मुख्य सौदा है। और बाकी आप जो मांगने आते हो संसारिक सुख, कोई बेटा बेटी कार कोठी, ये तो रूंगे में मिलेगी आपको। रूंगे में कैसे होता रूंगा, अब तो नहीं रहा वो सिस्टम, पुराने समय की बात है। जब हम छोटे छोटे से थे तो हमारी दादी ताई काकी माँ सब्जी बेचनी आया करते, उनते वह लेने जाती थी। जैसे कोई प्याज देश है या कोई शकरकंदी बेचन आ गया, कोई काकड़ी तरी बेचे था, तो उससे पहले ने कहा कि भाई रूंगा वो पूरा जो जितना सामान होता था, जैसे दाने डाल दिए गेहूं के एक पालड़े में, और उसने गेहूं के बराबर में 2 बार तोल के और शकरकंदी दे दी। फिर न्यू क्या करती, रूंगा और दे, और रूंगा और दिया करते, इतना उठा के ले, यो रूंगा ले जा। रूंगा ना देता वो न्यू क्यों ना छोड़ दिया करते, हम ना देते तेरे पे, तो रूंगा भी दिया करता और दूसरे पे लेंगे। तो परमात्मा कहते हैं जो तुम यहाँ मांगने आते हो ना, ये तो रूंगे में दूंगा थरे थे। और मूल सौदा तो और है, जो हम आपका आत्म कल्याण, आने वाले पाप कर्मों को खत्म करेंगे, आप पर कोई कष्ट नहीं आने देंगे। और जो चीज तुम मांगने आते हो वो सौदे के बदले में रूंगे देंगे, रूंगा। और अब तुम सत भक्ति ना करके और यहाँ आते हो तो तुम रूंगा मांगते हो, उस रूंगे के लाभ होगा तुमने। तो यहाँ बताना चाहते हैं कि ये तन देही हाथ न आवे,
इस रूंग और क्या करे, कहा करोगे रूंगे नू, ये शरीर फिर नहीं मिलेगा। और इस संसार की सुविधाएं जोड़न खातर जंतर मंत्र, हे भगवान मेरा न्यू हो जा, तेरा पाठ कराऊं, हे भगवान न्यू हो जा, उड़ा तागा बांध काऊं, हे भगवान मेरा न्यू हो जा, गुड़गा माड़ी का न्यू बोलाऊं। कहते इस रूंगे रूंगे ने के चक्कर में तुम अपना जीवन व्यर्थ कर जाओगे। ये तनदेही फिर हाथ न आवे। और क्या करोगे इस रूंगे नु, इस रूंगे का क्या करोगे, तो रूंगा मांगते हांडो। इस रूंगे को हम फ्री देंगे, तुम यहाँ हो, तुम्हारा मूल कल्याण भी होगा, आत्मा का सारा कष्ट भी दूर होगा, पाप विनाश हो जाएंगे और जन्म मृत्यु सदा के लिए आपकी समाप्त हो जाएगी। कहते हैं नग नारायण भूल रहा है, क्या परख मोती मूंगे नो। ओए है, ये जो जौहरी बने फिरे हैं, जौहरी बन रहे हैं, कोई यू बढ़िया मूंगा को ना, या मोती सच्चे मोती नहीं है, इनकी तो तूने परख करनी सीख ली। इस रूंगे और मूंगे को खोटा खरा बताने से तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जौहरी बन, परमात्मा के विषय में सत्य और असत्य का निर्णय कर। और गरीबदास ये शाखा सुख है, बीज न बोया डूंगे नु। होय होय, कितनी साधारण सी भाषा में और अनमोल ज्ञान दे रखा भगवान ने। क्या बताते हैं कि ओसा प्यास न भाग ही, जब लग धसे न आब। ओस के चाटने ते प्यास नहीं समाप्त हो सकती। प्यास बुझाने के लिए ते 2 गिलास गट गट पीने पड़ेंगे। ऐसे ही जो साधना तुम करते हो, पहले हम क्या साधना करते थे, काली सूखी सी ऐसे गिल्ली सूखी घी में जोत बनाया करते और वो कट्ठी बनाकर धरते थे 10, 15, 20 महीने के लिए। और वो ऐसी होती थी, वो जलाते ही 10 मिनट में ना पकड़े, 2 मिनट में बुझ बाज ले, आधी देर तक लाते लाते हुआ मंत्र भी पूरा ना हुआ करता, वो जो जाने थे वो करते थे, वो तो भी बंद हो जाती थी। और फिर 100 रुपए का मंगलवार ना प्रसाद बूंदी बांट देते थे। कहते ये तो ओस चाट रहे थे, इससे कोई लाभ आपको भक्ति का नहीं होना था। प्रथम तो ये शास्त्र विरुद्ध होने से वैसे हानिकारक, और जब शास्त्र अनुसार भी तुमने साधना मिल जाए फिर भी सच्चे ढंग से नहीं लगते हो, समय पर दान नहीं कर पाते हो, सेवा नहीं करते हो, सत्संग नहीं सुनते, तो भी ओस चाट रही हो। ओस चाटन तो बात नहीं बनाई, तो गिलास गट गट पीने पड़ेंगे। सेवा भी करनी होगी, दान में भी आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। आप समझ लो कि जैसे पीछे किसान बीज बीजता है, चाहे कितना गरीब किसान है, और उसके बच्चों के लिए खाना भी आहार अन्न नहीं है, वो उधारे लेकर के बच्चों को खिला रहा है या मोल लेकर खिला रहा है, उसी में से बीज अवश्य बीजता है। और बीज नहीं बीजेगा तो वो और महाकंगाल हो जाएगा। ऐसे ही हम चाहे कितने ही गरीब नजर आते हैं, अपना परमात्मा के नाम पर दान धर्म पाठ अवश्य करते रहना होगा, और यही आपको आबाद करेगा। अब अनजान लोग कहते हैं, जो सत्संग को नहीं समझ पा रहे, वो एक आध कह देता है, कहां से लाऊं इतने पैसे, मेरा तो खाने का भी गुजारा नहीं होता। वो बातें भी आपकी ठीक है, क्योंकि हम कंगाल हो गए। साहूकार होने का तरीका तो यही है कि बीज तो बीजे पार पड़ेगी, और आप सच्चे हृदय से पुकार करोगे, परमात्मा आपकी व्यवस्था भी बनाएगा, आपके आने वाली आपत्तियों को टाल देगा। आप कति गरीब हो और आपका छोरा बीमार हो गया, लड़का बीमार हो गया, और आपको डॉक्टर ले जाना पड़ेगा, किसी भी रिश्तेदार से, अड़ोसी पड़ोसी से 2-4 हजार रुपये जेब में डालकर जाए, पार पड़ेगी। और मनमाने 2 दिन में वो 2000 रुपये आपके 4000 लग जाए 1 मिनट में, वो तो लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अपना बेटा बेटी जो बीमार है उसके लिए तो खर्च करना ही पड़ता है। तो परमात्मा आप पर ऐसी आपदाओं को, ऐसी आपत्तियों को, आने वाली आपदाओं को टालेगा। ये सोचकर आप दान कीजिए कि अगर कोई बालक बीमार हो गया, आपका मन 50 रुपये में छूट गया, पीछा ठीक हो गया, और वो 2000 में बिना पीछा छूटे, वो पैसा बर्बाद हो जाना था।
इस दृष्टिकोण से दान धर्म पर पूरी रुचि कीजिए। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि आपकी भक्ति, जैसे आप नाम भी ले रखा है, इस परमात्मा के चरणों में आती आपको एक दो काम तो ये मालिक आपकी सच्ची लगन देख कर वैसे ही ठीक कर देगा, अपने कोटे में तो दे देगा आपको सुख। इसलिए कि ये बड़ी आत्मा मुझे पहचान ले मैं भगवान हूं, केवल इसलिए रहता है। फिर कहता कि अब तू स्वयं अपने पैरों चल। बच्चे को उंगलियां पकड़कर चलाते हैं, अगर वो पैर रखना शुरू कर दे तो उसने 50-100 फुट घुमा देते हैं, और वो पैर एक दो बार उठाकर फिर कति लटक जाए, हाथा गपसनोड़े पटक देते हैं, बैठा रहे तो नहीं चला है। तो परमात्मा पहले तो हमें उंगली पकड़कर चलाते हैं और फिर जो चलता दिखे फिर उसने और घुमा देते हैं दूर तक, तो फिर हमने खुद ही चलने पार पड़ेगी। तो परमात्मा को जब आप यहाँ आते हो, प्रभु कबीर परमेश्वर अपने कोटे में तो आपको पाए चलने योग्य अर्थात आकर्षण देता है कि मैं पूर्ण परमात्मा हूं, और आते ही एक दो काम तो ऐसा सार देगा आपका, आप सोच भी नहीं सकते। पर हमारे ऊपर आपत्तियों के ढेर होते हैं, हम कंगाल हो गए, हमारी शाखा सूख गई, हमारी वह भक्ति रूपी फसल सूखी पड़ी है जो हमने शास्त्र विरुद्ध बीज रखी थी, या शास्त्र अनुकूल कर रहे हैं तो ढंग से नहीं कर रहे हैं, दान धर्म पूरा नहीं कर पा रहे, सिमरन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए कहते हैं उसके लिए विवरण दे रहे हैं परमात्मा के गरीब दासियों साका सुख बीज न बोया ढूंगे नु। अब जैसे आपको मार्ग भी ठीक मिल गया, संत भी मिल गए और आपने नाम भी ले लिया, तो आपने ढंग विधि नहीं, पूर्ण रूप से इसकी ढंग से साधना नहीं की, दान धर्म सेवा में सिमरन में गहराई तक नहीं गए, अच्छी तरह डट कर नहीं भक्ति की, तो कहते हैं फिर यह भी फसल तेरी सूखेगी। गरीब दासियों शाखा सुख बीज न बोया ढूंगे नु गहरे। कहते कई बार कहते थे किसान भाई, मैंने इब कहना न सोची थी सिंचाई अच्छी हो रही है और ऊपर गना गहरा बीज ना बोया, फसल उगी को ना सूख गया, तो गहरा बीज हमेशा गहरा ही बीजा जाता है। तो कहते हैं गरीब दासियों शाखा सुख बीज ना बोया ढूंगे नु। गहरे, ढूंगा माने गहरा, यानी अच्छी तरह जिस अतिथि में वो उगना होता है उस प्रक्रिया से नहीं बीजा तो भी आपकी खेती सूख जाएगी। वह कहां जाएंगे? तो क्या कहें? शेष सैंस मुख गावे ही रंग ओरी हो, यो नारद पोर नाद राम रंग होरी हो। हाथ अबीर गुलाल है रंग होरी हो, खेलत है सब साध राम रंग होरी हो। इंद्र कुबेर वरुण है रंग होरी हो, धर्मराय जान धरंत राम रंग होरी हो। चित्रगुप्त चितवन कर रंग होरी हो, कोई न पावे अंत राम रंग होरी हो। कि इन मत तक किसी को नहीं उसका अंत आया। सतगुरु महाराज पूर्ण ब्रह्म का अभी तक ज्ञान इनको नहीं हुआ। अब देखो बंदी छोड़, आपने उपदेश तो ले रखा सभी ने कि ये जो मंत्र आपको सांस का सुमन हमने दे रखा है कितना कीमती है। इस 3 लोक का सबसे उत्तम नाम है ये सांस के जो दोनों आपको मंत्र दे रखे हैं। उसके बारे में उसके बाद फिर सार नाम है जो सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम और सब हंसों का वास है, नहीं बस्ती नहीं गाम। फिर नाम के बाद
वो वस्तु आपको फिर बताई जाएगी जो तत्व भेद है, जिसको शब्द कहते हैं। अब ये बालका खेल समझ रखा, नाम ले लिया, गुरु कुआ में पढ़ो, नाम ले लिया अपना ठीक से। ईसाई आसान होता तो बिराइये बंदी छोड़ना है, सारन पार ले जाते है। वो यह चीज चाहते थे कि ये टिक जावे। बंदी छोड़ना खुद लीला करी, 64 लाख से सो गए थे। महाराज ने देखा कि इनमें से कितने कापड़े, एक पे छोड़ मारी थी, 1.5 पाया था। 64 लाख में तो एक बार फटकार दी थी, 1.5 पाया था अर्जुन सर्जुन, और वो 1.5 भी ठीक ना रहे, 2 भी। तो ऐसा है कि उन उदाहरणों को क्यों किया उन्होंने कि हो सकता आने वाले सावधान हो जाए, पर हम फिर उससे लगन में लगे रहेंगे तो फिर देखो वही बात से महाराज कहें तापसुआ को फोकट ज्ञाना, गुरु को तज पूजे जो आना आन कहें दूसरे को, और तापसुआ को फोकट ज्ञाना। और फिर ज्ञान की उन कुछ नहीं हो पाया उसमें भी। अब एक बात बताइए, कई भक्त ऐसा महसूस करते हैं, हमारी भी वहां पर पहले बातचीत होती थी, हम जाया करते थे, जब तक हमें गुरु आदेश उपदेश नहीं था देने का बंदी छोड़ने, तब हम जाते थे, हर व्यक्ति से बात करते थे, संत से बात करते थे, चेष्टा होया करती थी। तो वहां पर कुछ एक तो ये ज्यादातर वहां के रहने वाले जो धाम पर लोग हैं वो यूं कहा करते कि धाम पर आ जावे और यहाँ पर माथा टेके, जो चढ़ावा अपना यहाँ चढ़ा देवे, और मुक्ति कितने नहीं जाती साफ से। क्यों कि महाराज ने कहते हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। तो हम बड़े खुश होते भाई तजमा आसान से या छुड़ानी रही कि 8 से आए महीने चले जा करेंगे। परंतु जब गहराई में गए जब पता चला कि हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और हम मीन परमात्मा, वो परमात्मा है और वही रूप है शब्द का। क्या रूप है? वो शब्द स्वरूप ही आए थे कबीर साहब और गरीबदास जी, वो ईश्वरीय शक्ति लेकर आए थे, पर उस शब्द को पाकर ही शब्द को पाया जा सके। तो जब तक हम विधि से नहीं चलेंगे फिर इतना बड़े ग्रंथ की क्या जरूरत थी, 4 बात लिख जाते कि छुड़ानी आ जाकर और माथा टेक जाकर और फिर हम हो गए पार। इतने बड़े पापड़ बेल रखे, वो बावड़ो था। ये पता चला उन बातों का कि कितने डूब रहे थे बंदी छोड़ के अंशों को, वह तो फिर एक माता धोक होगी कद्दे मारा उन्हें, फिर उसमें क्या फर्क रहेगा जो आम मन भोरी जहां से पिंडारा से। तो वस्तु जो से देखो, हम धाम को प्रथम मानते हैं और मानना भी पड़ेगा, क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण मथुरा में आए थे तो मथुरा एक बहुत ही पूजनीय और आदरणीय कृष्ण भक्तों के लिए रहेगी जब तक पृथ्वी है। इसी प्रकार हमारे लिए हमारा छुड़ानी धाम यानी जान से भी प्यारा रहेगा, क्योंकि उस रज रज पे, उसकी कण कण पे हमारे बंदी छोड़ के चरण टेके हुए से उस धरती की धूड़ भी हमारा लग जावा है तो हम धन्य हो जाते हैं। लेकिन मुक्ति होगी नाम तय। महाराज कहते हैं भूमि भरोसे बूढ़ है और कल्पत हैं 2 दीन, भूमि का भरोसा ना रही हो। कहा करते कि काशी में रहने वाले की तो मुक्ति हो से और मगर गद्दा हो बंदी छोड़ने का, अच्छे काम करनिया, शुभ काम करने वाला कितना रहो। अगर शुभ का शुभ में अपना अंतरागी तक कितना बस जो गधे की जो निम जाओगे। महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि मुक्ति खेत मथुरापुरी और कीना कृष्ण कलोल और कंस के चानूर से उड़ा फिरते डामाडोल। वह तो मथुरापुरी थी, यानी उसको तो मुक्ति धाम बोलते हैं। तो वहां पर भी राम कृष्ण कंस कृष्ण के श्या का बक्कल उतरा। तो इसी प्रकार जो परमात्मा संत से विमुख हो जाते हैं वो कंस बराबर हो जाते, कंस से भी ज्यादा दुश्मन मानते बंदी छोड़ उसको कि गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पगावे वीर, 84 निश्चय बड़े नो सतगुरु कहे कबीर। बंदी छोड़ कहे कि वो भगवान कबीर साहब कहे, मैं नहीं कहता। तो कहते हैं कबीर गुरु के दिल से उतरे वो शब्द बेहू ना हो, वो नाम रहित हो जाता है। अरता को कांड घसीट ही राख सके नहीं को। अब ये उनका संविधान है सतगुरुओं का, इनको हमने मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है उसमें, चलिए इसमें पा नहीं रहा, ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो, पावन टके पपील के रंग होरी हो, पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो, जावा महल कबीर का रंग ओरी हो, राई ना ठहराव राम रंग होरी हो,
पानी पवन ना संचर रंग होरी हो, चंद सूर ना जाम राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी। ओ अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रहे शेष के शीश राम रंग होरी हो। वो अक्षर, वो नाम नहीं है इन किताबों में, जो शब्द है वो गुरु से प्राप्त होता है। कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, स्याही का ना काम राम रंग होरी हो। देही माही विदेह है रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। तारक मंत्र लीजिए रंग होरी हो, ओम सोहम नाद राम रंग होरी हो। ये तारक मंत्र है, ये पार करने का मंत्र है। इसके साथ वो नाम जोड़ना पड़ता है। उस नाम के बाद फिर एक वस्तु और लखाई जागी, जो कि आपको दी जा प्राप्त कराई जाओगी। सुकृत नाम उचार ही रंग होरी हो। अब नाम के बाद, इस सांस के सुमरण के बाद कहते हैं सुकृत नाम उचार ही। अब तक कहते कि बिना जीव और बिना रसना के गाना से, अरिब कहें उचार ही। अब किस ढंग से वो उच्चारण करना है वो अलग भिन्न बात है। सुकृत नाम उचार ही रंग होरी हो, या लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो सुख मंत्र पाव राम रंग होरी हो। यहाँ भी भेद दे रहे हैं। ओम सोहम के बीच एक और मंत्र है, वो पाव जबरान कट्टे। और फिर उसके बाद कहती हैं निर्गुण पद निर्वाण है रंग होरी हो, सुरत नृत धुन लाव राम रंग होरी हो। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, सुख मंत्र छाक राम रंग होरी हो। या गायत्री सार है रंग होरी हो, ये असली सार है, ये गायत्री है। प्रथम तो ये नाम नहीं, ये मंत्र भी किसी पंथ में नहीं दिया जाता। हमारे गरीबदास पंथ में भी नहीं है ये मंत्र। गरीब और कबीर पंथ में भी कोई एकाध ही जगह यानी मिलता है, हमने सुना से वहां पर उसमें कई कारण हो जाए कि वो गुरु मंत्र देने का अधिकारी है भी कि नहीं है। नहीं तो सबने बेरा पिट जाएगा, सबने पता है, हमने गनखरों को बता रखा है। इनको जो हमारे से विमुख हो जाएंगे वो कितने बता सको, यूं 100 नाम है, फिर हो गए मुक्त दोनों। सबने बेरा है, छोरा भर्ती हो से पुलिस में कर देने कोई सा, वो तो करनिया करेगा जिसके नीचे दस्तक होते हैं। तो इतने बेवकूफ पड़े में, यानी इसी प्रकार वो काल अपने एजेंट भेजेगा। और उसके लिए फिर सावधानी भी बता रखी हमारे ताई कि इतना सावधान रहना होगा कि उसको जब बताना वो वस्तु, जब कति परख के और तेल की तरह निचोड़ कर देख लेगा। या गायत्री सार है, ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, सुख मंत्र छाक राम रंग होरी हो। वो मंत्र उसको ढूंढे और कहते हैं ये गायत्री सार है रंग होरी हो, और कोटों मंत्र लाख राम रंग होरी हो। नुका और मंत्र करोड़ों और लाखों मिल जाएंगे, पर ये वस्तु नहीं रहे भाई। अब इस बात ने क्या कोई पढ़ता नहीं था? हमारे 250 वर्ष 300 वर्ष हो गए बंदी छोड़ की वाणी का, और कोई जानता भी नहीं था। क्या उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा, पर उनमें इतना विवेक नहीं बना, वो भक्ति नहीं बनी, उनका अंदर लगन नहीं बनी, जो कि पूरे गुरु से नाम मिल जाए तो सारे नाम देने की सोचे जाए। गुरु बनने की पहला नाम लेने वाले कम हैं हमारे बेख में, देनी है गणेश। ये मैंने वहां पर देखा खासकर। और फिर देखा कि ये कहाँ डबोए बैठे हैं, वह माता की सी धोख बना रखी है। उस मंदिर में आ जाया करो, न फिर अड़ पूजा कर जाओ, अड़ सेवा कर जाओ, मुक्ति हो जाएगी, थारा सारे काम सर जाए। ठीक है, और दामा की पूजा ते वहां खूब काम सरेंगे। जो माता धोकड़ वहां जा से उन तो बढ़िया वहां भी ठीक से, लेकिन वो वस्तु कुछ और से भाई। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, सुख मंत्र छाक राम रंग होरी हो। या गायत्री सार है रंग होरी हो, ये मंत्र करोड़ों लाख राम रंग होरी हो। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो। ओम की उपलब्धि बताओ दे बंदी छोड़, यो सोम भाई। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, सोहम मुक्ति चंद राम रंग होरी हो। ओम तक की उपलब्धि, ये इतना बड़ा चैप्टर हो जाए सोम का वर्णन करें, इससे क्या क्या उपलब्धि होती है। हम एक पुस्तक लिखेंगे उसमें बताएंगे। और फिर कहें सोहम मुक्ता छंद, सोम से मुक्ति नहीं है, छंद संधि कहें जोड़ मेल, उस मुक्ति वाले नाम के साथ इसका मेल। सोहम मुक्ता छंद राम रंग होरी हो, सोहम मुक्ता छंद राम रंग होरी हो। ओम सोहम सार है रंग, 3 लोग का सा, इवनों को ओम सोम लिख रखा सार सही हो।
ये 3 लोक का सार है, ये असली मंत्र है 3 लोक की भक्ति का। ओम सोहम सार है रंग होरी हो, कोट कला रविचंद्र राम रंग होरी हो। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 भवन चढ़ाव राम रंग होरी हो। इतना कीमती मंत्र है ये। और 3 लोक पासंग दर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ये मंत्र है इस 3 लोक का, इतना परम मंत्र है कि ये लोक भी पासंग दर दे। पर विधि क्यों करे, किस तरह सुमरना होता है, कौन इसका अधिकारी है, अधिकारी बिना लिए बिना चाहे रोज सुमरण करते रहे। तो ऐसा भाई लंबा चौड़ा विस्तार से ये सत्संग से ज्ञान होया करे। आप देखो ये प्रोग्राम जो बंदी छोड़ की कृपा से हो रहा से, इसमें कोई भ्रम नहीं रहेगा आपके। साल भर का आपको मसाला मिल जैसे, फिर महीने में सत्संग होता है उसमें जरूर आओ, घर घर में पाठ कराओ, साल भर में 1 पाठ जरूर करवा लेना, जरूर करवाया करो। जिसका ब्याह नहीं हो पाता हाथ जोड़ा बंदी छोड़ का गए। ये ना समझना कि हम आपको जैसे कई कहें भाई धाम पर जाना नहीं चाहिए, खूब जाना चाहिए। ये हम तो बल्कि प्रथम कहते हैं कि बंदी छोड़ का एकमात्र धाम, पर धाम से जो लाभ है वो जब लाभ देगा जब आप गुरु की आज्ञा में चलोगे। तो यहाँ कहा है कि एक जैसे आपका नहीं बात बनती है, पाठ नहीं करवा पाते हो, कोई इनको 8 बने से, तो सतगुरु का आज्ञा अर्ज करो, खूब अर्ज करो बंदी छोड़ हमारे भी दया करो। ऐसा नहीं हो पाता तो हमारे पास भी कभी हो जावा जिक्र किसी कारण से, तो हम भी रोआ बंदी छोड़ के आ गए, अर्ज उन्हीं से करनी है। तो इस प्रकार फिर एक दिन आपके बंदी छोड़ सुन लेंगे और कथा होनी शुरू हो जाएगी। ऐसी बात नहीं, खूब। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 भवन चढ़ाव राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। सोहम शेष उचार है रंग होरी हो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश राम रंग होरी हो। ये तीनों चारों देवता भी इसी नाम का जाप कर रहे हैं। सनकादिक नारद रटे रंग होरी हो, सोहम सत उपदेश राम रंग होरी हो। अब देखो ना, सोहम सत उपदेश ये कहाँ का, इस 3 लोक का आखिरी उपदेश है। सोहम सत उपदेश राम रंग होरी। अब इसी को का हम पूछते ना किसी तरह, तो यू बता लिख रखा साहब, यू असली मंत्र है, फिर वह बाणी फेल हो जा। सो हम ऊपर सत साय भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साहिब।